प्यारे बच्चों, आज हम पंचतंत्र से ली गई एक इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल कहानी को पढ़ने और समझने वाले हैं। साथ ही कहानी के पीछे छुपे उसके मोरल को भी समझेंगे। रीडिंग कैंपेन पठन अभियान की वर्कशीट नंबर 36 में स्वागत है आप सभी का एक नई और कमाल की वीडियो में। मैं हूं आपके साथ आशीष सर। आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपने इस वीडियो को लाइक करना है और अपने सभी दोस्तों को अपने क्लास ग्रुप में रिलेटिव में शेयर करना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर इसी तरह से आपको इंटरेस्टिंग सी वीडियो साथ में मोटिवेशनल अपडेट मिलती रहती है। और हाँ, लाइक का टारगेट कम से कम 1000 यानी कि 1000 लाइक इस वीडियो में ज़रूर करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, ए फेबल यानी कि फेबल का मतलब होता है एक काल्पनिक कहानी। ये कहानी सच नहीं है, काल्पनिक है, लेकिन इसके पीछे छुपे हुए हमें उस मोरल को समझना है। ए स्टोरी विद वर्ड्स एंड एनिमल्स एज कैरेक्टर्स दैट टीच अस लेसन ए मोरल। यानी कि कहानी है चिड़ियाओं की, पक्षियों की, जानवरों की, और इस कहानी के पीछे छुपे उस मोरल को हम समझेंगे। और कहानी का टाइटल है द मंकी एंड द क्रोकोडाइल, यानी कि एक बंदर और मगरमच्छ की कहानी को लिया गया पंचतंत्र से। चलिए सबसे पहले हम कहानी को रीड करते हैं और उसके बाद इसे समझते हैं। ओके, वंस अपॉन ए टाइम इन ए फॉरेस्ट, एक बार की बात है एक जंगल में, देयर लिव्ड इन ए मंकी, एक जंगल में एक मंकी यानी कि बंदर रहता था। ऑन ए जामुन ट्री ऑन द बैंक ऑफ ए रिवर, एक जंगल में नदी के किनारे जामुन के पेड़ पर एक बंदर रहता था। क्लियर? थोड़ा कहानी को समझते हुए चलेंगे। इन द सेम फॉरेस्ट, और उसी जंगल में, देयर लिव्ड ए क्रोकोडाइल एंड हिज वाइफ, और उसी जंगल में एक नदी में एक मगरमच्छ और उसकी पत्नी भी रहती थी। वन डे, एक दिन की बात है, द क्रोकोडाइल कम टू द बैंक ऑफ रिवर, एक बार की बात है जो नदी थी, जो मगरमच्छ था नदी में, वो नदी के किनारे आता है। एंड रेस्टेड अंडर द ट्री, और जो जामुन का पेड़ था जिसके ऊपर बंदर रहता था, उसी पेड़ के नीचे वो रेस्ट करने लग जाता है, यानी कि आराम करता है, क्योंकि भाई पेड़ के नीचे ठंडी ठंडी हवा आती है, अच्छा लगता है पेड़ के नीचे। तो मगरमच्छ ने सोचा कि थोड़ा सा भाई मैं भी पेड़ के नीचे आराम कर लूं। द काइंड हार्टेड मंकी ऑफर्ड हिम सम फ्रूट, और उस पेड़ में जो बंदर रहता था उस पेड़ पर, क्योंकि जामुन का पेड़ था तो काले काले जामुन लगे हुए थे बहुत सारे। अब बंदर तो रोज जामुन खाता था, उसने सोचा कि चलो भाई क्यों, ये क्रोकोडाइल भी आता है डेली, थोड़े से मैं इसे भी दे देता हूँ, क्योंकि क्रोकोडाइल तो पेड़ में चढ़ नहीं पाएगा। तो बंदर ने क्या करा, ऑफर्ड हिम द फ्रूट्स, उसने भी थोड़े काले काले जामुन जो है वो पकड़ाए दे दिए क्रोकोडाइल को, है ना। तो पिक्चर आप देख सकते हैं, ये बंदर है और ये क्रोकोडाइल है। तो बंदर क्या करता था, क्रोकोडाइल वो जामुन क्रोकोडाइल के मुंह में डालता रहता था, और क्रोकोडाइल को भी बहुत टेस्टी वो लगते थे। द क्रोकोडाइल कम बैक द नेक्स्ट डे फॉर मोर फ्रूट्स, और अच्छा लगा भाई क्रोकोडाइल को, मगरमच्छ को अच्छा लगा, वो फिर से आने लगा, और अगले दिन फिर आया, फिर पेड़ के नीचे आया, और बंदर ने फिर से कुछ जामुन तोड़े और फिर जो है वो क्रोकोडाइल के मुंह में डाले, यानी कि क्रोकोडाइल को दे दी। ओके, एज ही लव्ड देम, और वो उसे बहुत पसंद आने लगे। भाई काले काले जामुन तो सबको पसंद आते हैं, आपको भी आते होंगे, मुझे भी अच्छे लगते हैं। एज डे पास्ट बाई, और इसी तरह से जो दिन धीरे धीरे बीतते गए, क्रोकोडाइल रोज बाहर आता, पेड़ के नीचे आराम करता, बंदर जो जामुन तोड़ता और मगरमच्छ को खिला देता डेली, है ना। तो भाई कुछ लोग होते हैं जो परोपकार करते हैं, दूसरों का भी सोचते हैं। द क्रोकोडाइल एंड मंकी बिकम गुड फ्रेंड, और धीरे धीरे क्रोकोडाइल में, मगरमच्छ में और मंकी में, यानी कि मगरमच्छ और बंदर में अच्छी दोस्ती हो गई। ओके भाई, रोज आना, जामुन खिलाना, और मगरमच्छ का आना तो हालचाल पूछना, गप्पे लगने लग जाते थे, और दोनों क्या बन गए, गुड फ्रेंड बन गए। वन डे द मंकी सेंड द फ्रूट्स फॉर द क्रोकोडाइल वाइफ,
और एक दिन बंदर भाई हालचाल पूछा कि भाई मेरी पत्नी भी रहती है नदी में। तो बंदर ने कहा कि चलो भाई ये तुम खा लो, थोड़े से जामुन तोड़ के मगरमच्छ को दे दिए कि अपनी पत्नी को भी खिला देना। सी ईट द फ्रूट एंड लाइक देम। और क्रोकोडाइल की पत्नी ने भी वो जामुन खाए और उसे भी बहुत अच्छे लगने लगे। बट वाज जेलस, लेकिन वो जलने लगी, जलन फील करने लगी, जेलस फील करने लगी। और जैसे आपको पता है कि भाई लड़कियों का, महिलाओं का, फीमेल का नेचर होता है जलना, अक्सर वो है ना, देखो सबका नहीं होता लेकिन मोस्टली वो जलन होती है। एज सी डिड नॉट लाइक हर हस्बैंड स्पेंडिंग टाइम विद द मंकी। और उसे अच्छा नहीं लगा कि मेरे पति रोज बाहर जाते हैं और वो बंदर के साथ बातें करते हैं, गप्पे मारते हैं। टाइम स्पेंड करना बंदर के साथ क्रोकोडाइल की बीवी को अच्छा नहीं लगा। भैया कितना अच्छा था, देखो जामुन खाने को मिलते, लेकिन जलन के कारण जो उसने कहा कि आप जो बंदर के पास नहीं जाओगे। सी टोल्ड हर, और उसने बताया हस्बैंड को, इफ द फ्रूट्स आर सो जूसी, जब जो फ्रूट्स हैं, जामुन है, वो इतने टेस्टी हैं, इतने जूसी हैं, इतने स्वादिष्ट हैं, आई वंडर, मुझे लगता है, हाउ स्वीट द मंकी हर्ट टू बी वुड बी। भाई इतने स्वीट तो ये जामुन है। अब मंकी जो इसी पेड़ में रहता है वो रोज जामुन खाता होगा, रोज जामुन खाता होगा, तो जामुन खा खा के, मीठे जामुन खा के बंदर का हर्ट, बंदर का दिल भी बहुत मीठा हो गया होगा। एंड गेट द हर्ट ऑफ द मंकी, उसने कहा कि मुझे मंकी का, बंदर का दिल चाहिए, किसी भी हालत में मुझे मंकी का, उस बंदर का दिल ला के दो। द क्रोकोडाइल वॉज नॉट विलिंग टू किल फ्रेंड बट हैड नो चॉइस। और क्रोकोडाइल ने कहा कि नहीं भाई मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मंकी मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, हमें दोस्ती हो गई है और मैं अपने दोस्त को नहीं मार सकता। भाई हर्ट चाहिए तो मारना पड़ेगा ना। अब है ऐसा तो नहीं है कि हर्ट को हमने यूँ टांग के दे दिया, लो जो ले जाओ। तो कहा कि नहीं भाई मैं बंदर को नहीं मार सकता, उसका दिल नहीं ला सकता, लेकिन भाई पत्नी ने कहा तो लाना पड़ेगा। अब बार बार कहा पत्नी ने कि नहीं भाई चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे जो मर्जी करो, जहाँ से मर्जी करो, जैसे मर्जी करो, लेकिन मुझे तो चाहिए। लेकिन बंदर क्रोकोडाइल की कुछ भी नहीं चली और उसने क्या करा, ओके, ही इन्वाइटेड द मंकी टू हिज हाउस फॉर डिनर एंड टोल्ड हिम दैट हिज वाइफ वुड लाइक टू मीट हिम। और एक दिन की बात है, एक प्लान कर दिया क्रोकोडाइल ने और बंदर के पास गया और बंदर से कहा कि देखो भाई जो तुम्हारे लाइवे दिए हुए जामुन थे वो मैंने अपनी पत्नी को खिलाए और पत्नी बड़ी खुश हो गई, वो तुमसे मिलना चाहती है और उसने तुम्हें कहाँ बुलाया, डिनर पे बुलाया है ना, इनवाइटेड टू डिनर। आज शाम का खाना हमारे घर पे ही होगा। ओके, द मंकी वाज हैप्पी, और भैया खुश हो जाते हैं डिनर के नाम से। कहीं पार्टी वार्टी हो तो मैं भी बड़ा खुश हो जाता हूँ, आप भी खुश होते होंगे। तो बंदर जो है वो बड़ा खुश हो जाता है। बट कुड नॉट स्विम, लेकिन वो तैर नहीं सकता है ना, बंदर तैर नहीं सकता। सो द क्रोकोडाइल टुक हिम ऑन हिज बैक, और क्रोकोडाइल ने क्या कहा कि चलो भैया मेरे बैक यानी कि पीठ पे आओ और मैं तुम्हें अपने पीठ पे ले जाऊंगा, मैं तो तैर लेता हूँ और मैं ऊपर ऊपर तैर जाऊंगा और तुम्हें ले जाऊंगा। द क्रोकोडाइल वाज हैप्पी दैट ही हैड ट्रिक्ड द मंकी, और क्रोकोडाइल बड़ा खुश हुआ कि मैंने आखिर जो है बंदर को मना लिया और बंदर मान भी गया। अब मैं बंदर को ले जाऊंगा और इसे जब नदी के बीच में रहेगा तो मैं इसे डुबा दूंगा, क्योंकि बंदर तो तैरना नहीं जानता है। While taking he told the real reason for taking the monkey house home, और जब वो बीच में चला गया तो उसने रियल स्टोरी, रियल रीज़न बता दिया कि देखो भाई दोस्त मुझे माफ़ करना, मेरी पत्नी ने तुम्हारे दिल की डिमांड की है कि उसे तुम्हारा दिल चाहिए, लेकिन मैं मजबूर हूँ और मुझे तुम्हें मारना पड़ेगा तुम्हारा दिल जो अपनी पत्नी को देने के लिए। द क्लेवर मंकी, और मंकी बड़ा क्लेवर था, चालाक था, बहुत तेज था। सेड, और उसने क्या कहा, यू शुड हैव टोल्ड मी अर्लियर, अरे तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, तुम मुझे
पेड़ के पास ही बता देते कि भाई तुम्हारा दिल चाहिए, तो मैं जो अपना दिल तुम्हें वहीं दे देता, है ना। आई लेफ्ट माई हार्ट ऑन द ट्री, मैं तो अपना दिल ना वो पेड़ पे ही छोड़ आया। पहले बताते तो मैं पेड़ से लेके आता, लेकिन अब तो आपने मुझे आधे रास्ते पे बताया, तो अब क्या हो सकता है, वी मस्ट गो बैक एंड गेट इट। अब हम क्या करेंगे भाई, मुझे वापस ले चलो, मैं पेड़ के पास जाऊंगा, अपने दिल को ले आऊंगा और फिर तुम्हें दे दूंगा। द क्रोकोडाइल बिलीव्ड हिम, और क्रोकोडाइल ने बिलीव कर दिया बंदर पे। सोचो भाई, कोई अपना दिल टांग सकता है क्या पेड़ में? दिल तो हमारे सीने में होता है और उसे हम कैसे टांग सकते हैं। लेकिन बंदर जो था ना वो बड़ा चालाक था, उसने माइंड गेम खेला कि भैया मुझे मार देगा, अब तो मैं कहीं बच भी नहीं सकता, बीच नदी पे हूँ, मुझे किनारे तक कैसे जाऊँगा। तो एक योजना बनाई कि जो मेरा दिल है वो पेड़ पे छूट गया है, मुझे वापस ले चलो, पेड़ में मैं दिल दे दूंगा। एंड टुक हिम बैक द ट्री, और वो वापस ले जाता है उसे पेड़ के पास में। थस द क्लेवर मंकी सेव्ड हिज लाइफ, और जैसे ही जो क्रोकोडाइल वो किनारे जाता है, बंदर जो छलांग लगा करके कूद जाता है और शर्ट से पेड़ पे चढ़ जाता है, और वो कहता है कि भैया तुमने मुझे बेवकूफ़ समझा है क्या? मैं तुम्हें जामुन खिला रहा हूँ, मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ, मैं तुमसे दोस्ती करना चाह रहा था, तुम्हारी बीवी को भी खिलाया मैंने, और तुम मेरे जान के पीछे पड़े हो। तो बड़ा चालाक था, और वो जो है क्या कर दिया, उसने वापस आ गया। तो देखते हैं इस कहानी का मोरल क्या है। मोरल ऑफ द स्टोरी, चूज योर कंपनी विजली एंड ऑलवेज हैव प्रेजेंस ऑफ माइंड। जब भी आप अपने दोस्त को चुनो, जब भी आप अपनी कंपनी को चुनो, जब भी आप अपने फ्रेंड्स बनाओ, तो ज़रूर चेक कर लेना कि आपके दोस्त कैसे हैं। ऐसे ही किसी को दोस्त नहीं बनाना चाहिए, और दोस्तों पे भैया डायरेक्ट बिलीव भी नहीं करना चाहिए। तो इंटरेस्टिंग सी स्टोरी थी। अब हम चलते हैं इसके एक्सरसाइज पे। डू रिवर्स रीडिंग, रीडिंग द टेक्स्ट स्टोरी फ्रॉम द एंड ऑफ द पेज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट फॉर ईच लाइन। आपको क्या करना है, रिवर्स रीडिंग करनी है, यानी कि स्टोरी को लास्ट से, बैक से और स्टार्टिंग पे लाना है, यानी कि राइट टू लेफ्ट। ए मोरल रीडिंग बाय द टीचर टू इनिशिएट द एक्टिविटी इज सजेस्टेड। इसके लिए आपको टीचर्स की हेल्प लेनी पड़ेगी कि रिवर्स कैसे पढ़ेंगे। तो चलिए, रिवर्स वाली छोटी सी वीडियो में नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा, उसे रिवर्स पढ़ेंगे। उसको अपनी क्या करना है कि भाई सेंड करना, वीडियो बनानी है। तो इसको हम अगली वीडियो में करते हैं एक्टिविटी को, तब तक हम दूसरे एक को देखते हैं। ओके, आप मुझे कमेंट करके बताना है कि भाई कितने बच्चों को रिवर्स वाली वीडियो चाहिए, वो वाली वीडियो, तो मैं आपको वो रीड करके दिखाऊंगा कैसे करते हैं। ओके, पिक ऑल द वर्ड्स रिलेटेड टू द फॉरेस्ट। जंगल से रिलेटेड आपने कुछ वर्ड्स इसमें चूज करने हैं, एंड राइट देम डाउन द योर नोटबुक एंड क्रिएट ए शॉर्ट स्टोरी यूजिंग दोज वर्ड्स। और आपको क्या करना है भाई, इस कहानी से कुछ वर्ड्स आपने लेने हैं जंगल से रिलेटेड, और उनसे एक छोटी सी कहानी बनानी है। चलिए, कहानी मैंने आपके लिए बना रखी है, मैं आपको दिखाऊंगा भी थोड़ी देर में। तीसरा सवाल देख लेते हैं। मेक ए माइंड मैप ऑफ कैरेक्टर्स ऑफ द स्टोरी एंड कंपेयर देयर कैरेक्टर ट्रेंड्स। आपने क्या करना है, इस कहानी में जो बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, लाइक मंकी है, क्रोकोडाइल है, क्रोकोडाइल वाइफ है, तो आपने इन कैरेक्टर्स का देखना है कि इनके जो नेचर कैसा है ना, माइंड मैप करना है। विच कैरेक्टर डू यू लाइक द मोस्ट एंड वाई। आपको सबसे अच्छा कैरेक्टर इसमें कौन लगा और क्यों, उसका रीज़न बताना है। एंड विजिट योर स्कूल लाइब्रेरी। तो चलिए, इसको हम बाद में देखते हैं, पहले दो कर लेते हैं। चलिए भाई, यहाँ पर मैंने तीनों कैरेक्टर्स ले रखे हैं। पहला मंकी, तो मंकी कहने हैं भाई काइंड हार्टेड है, यानी कि दयालु है। क्रोकोडाइल कैसा है, तो क्रोकोडाइल गुड, अच्छा है, बट हेल्पलेस फ्रेंड है, लेकिन वो मजबूर है ना, जैसे कि पत्नी की बातों पे आ गया। क्रोकोडाइल्स वाइफ, ये कैसे, ग्रीडी है, यानी कि चालाक है, चतुर है, बहुत लालची है ना, तो लालची कहेंगे ग्रीडी को। एंड अब मुझे भी कौन सा कैरेक्टर अच्छा लगा, तो भाई मैं तो देखो यहाँ पे दिखा दूँ कि मुझे कौन सा लगा। आपको भी यही अच्छा लगा होगा।
आई लाइक द कैरेक्टर ऑफ मंकी, मुझे बंदर का कैरेक्टर अच्छा लगा। द बेस्ट बिकॉज ही काइंड, क्योंकि वो दयालु है। थिंक्स फॉर एवरीवन, वो सबके बारे में सोचता है। एंड इज़ वेरी इंटेलिजेंट, बहुत समझदार है। विद ए क्लीन हार्ट, और बहुत क्लीन नेचर का है, बहुत अच्छे दिल वाला है, बहुत सादा है ना, अच्छे दिल वाला है। यहाँ पर आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको कौन सा यहाँ पर अच्छा लगा, कौन सा कैरेक्टर, और उसका रीज़न क्या है, क्यों अच्छा लगा। जैसे कि मुझे बंदर लगा। दूसरा प्रश्न है भाई, कुछ वर्ड्स आपने लेने हैं, तो मैंने यहाँ पर कुछ वर्ड्स यहाँ पे ले रखे हैं, बाकी आप ले सकते हैं। जैसे मंकी है, क्रोकोडाइल है, जामुन है, ट्री है, बैंक ऑफ रिवर, फॉरेस्ट, फ्रूट्स, जूशी, लाइफ, गुड फ्रेंड, हाउस, डिनर, मीट, ये सारे हैं। तो चलिए हम यहाँ पे छोटी सी स्टोरी मैंने आपके लिए बनाई है, आप इसकी मदद से अपने वर्कशीट को कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए देखें, यहाँ पर मैं थोड़ा सा हट जाता हूँ और यहाँ पे आपके लिए जो पूरी प्रॉपर स्टोरी इस तरह से देख लीजिए। ओके जी, तो पूरी स्टोरी आ गई। यहाँ पर शॉर्ट स्टोरी है। देयर वाज ए बिग जामुन ट्री ऑन द बैंक ऑफ ए रिवर इन फॉरेस्ट। एक नदी के किनारे जो है, एक जंगल में नदी के किनारे एक जामुन का पेड़ था। देयर वाज मैनी डार्क जामुन, ब्लैक जामुन फ्रूट्स ऑन द ट्री। उस पेड़ पे बहुत सारे काले जामुन थे। दैट्स वाई मंकी लिव्ड ऑन द ट्री, इसीलिए मंकी जो उस पेड़ में रहता था। ए रिवर आल्सो फ्लोड नियर बाई इन विच ए क्रोकोडाइल लिव्ड विद हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन। उसी के पास में एक नदी बहती थी और नदी में एक जो क्रोकोडाइल है अपने बीवी बच्चों के साथ रहता था। द मंकी यूज्ड टू फीड द चिल्ड्रन टू क्रोकोडाइल विद वेरीज डेली। और वो जो जामुन है वो डेली जो बंदर है उनके बच्चों को देता रहता था, क्रोकोडाइल के बच्चों को। एंड द क्रोकोडाइल यूज्ड टू टेक द मंकी फॉर ए वॉक अक्रॉस द रिवर। और क्रोकोडाइल क्या करता था इसके बदले, रोज जो है नदी के चक्कर लगाया करता था, घुमाता रहता था अपनी पीठ पर बैठा के बंदर को। ग्रेजुअली ए डीप फ्रेंडशिप डेवलप बिटवीन द टू, और इसीलिए उन दोनों के बीच में गहरी दोस्ती हो गई। द अदर एनिमल्स ऑफ द फॉरेस्ट वर वेरी अप्रिसिएटिव ऑफ देयर फ्रेंडशिप। और बाकी सारे जानवर जो उनकी दोस्ती की तारीफ करते, अप्रिसिएट करते। ओके, तो आप क्या करेंगे, आप देखो, विजिट योर स्कूल लाइब्रेरी, रीड एटलीस्ट वन मोर फेबल एंड शेयर इट टू लिविंग ऑन फ्रेंड्स। तो यहाँ पर आपने अपनी स्कूल की लाइब्रेरी में जाना है, लाइब्रेरी से आपने पुस्तकें देखनी है, कोई अच्छी सी स्टोरी वाली या कोई अच्छी वाली बुक हो तो अपने फ्रेंड्स को सजेस्ट करना है कि आप जाइए और इस वाली बुक को पढ़िए। तो आप किस बुक को सजेस्ट करेंगे अपने दोस्त को पढ़ने के लिए, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपकी फेवरेट बुक कौन सी है। भैया आपकी जो फेवरेट होगी उसी को तो अपने दोस्त को सजेस्ट करेंगे। तो ज़रूर बताएं कि आपकी फेवरेट बुक कौन सी है। साथ में अगर मैं आपको रिवर्स बैक वाली वीडियो आपके लिए लेके आऊँ तो मुझे कमेंट कीजिए कि हाँ सर, मैं आपको सेम वीडियो लेके आऊँगा। लाइक कर दीजिए, वीडियो को नहीं किया तो शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों को, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए। धन्यवाद।